नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ में कुछ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चमारों के बारे में। आइए जानते हैं। दोस्तों, चमारों को बचा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर चमारों की हकीकत जानना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करता था जिसे हम इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमारी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। आइए जाने इनकी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, पहली बात, बौद्ध लोग जीव हिंसा से विरत रहते थे लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काटकर कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार जाति। आप बड़े बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है। क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता है। तीसरी बात, रामायण में और कुम्भरालित भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जाति कभी निशाने पर नहीं रही। चौथी बात, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पर मिटती है और इसी जाति में आज भी राजी साहिब गुण झलकते हैं। पांचवी बात, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव में ढीठ बाबा कहा जाता था। छठी बात, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया था कि यह जाति फिर से कहीं बौद्ध धर्म ने खड़ा कर पाए। सातवीं बात, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। आठवीं बात, चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नवीं बात, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं, चमारों की भी समर्थक जातियां थी, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पासी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सबको फूट पड़ गई थी। 10वीं बात, जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाध हो या अन्य शूद्र ब्राह्मण, सबको चमार ही कहता था। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई हैं, ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों में इसका प्रमाण है और अधिक जानकारी हेतु आप बाबा साहब की लिखी किताब शूद्र कौन थे उससे पढ़ सकते हैं। अंत में दोस्तों, हर चमार से अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी अगले चमार बौद्ध भाई के पास जरूर भेजें ताकि उसको भी यह पता चल कि उसका खून भेड़ बकरियों का खून नहीं है, बल्कि हर चमार महापंडित है, सूर्यवंशी है। जय भीम, जय भारत।